हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। तो मैंने आपको कहा था इससे पहले वाली वीडियो में कि मैं एमपीपीएससी के लिए ऑब्जेक्टिव लगाने के लिए कुछ बुक्स आपको सजेस्ट करने वाली हूँ, जो कि मैं खुद भी पढ़ती हूँ। तो उनके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास ये पॉलिटी की बुक है। ये है घटना चक्र की पॉलिटी की बुक। ये बेस्ट बुक है, बहुत अच्छी बुक है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव लगाना है, आपने थ्योरी पढ़ ली है और आपको ऑब्जेक्टिव लगाना है, यदि आपके पास बहुत कम टाइम है और आपने थ्योरी भी नहीं पढ़ पाई है, तो भी अगर आप ऑब्जेक्टिव लगा लेंगे तो आपको काफ़ी कुछ बन जाएगा। और इसमें थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब भी किया हुआ है, तो भी चीज़ें आपको बन जाती हैं। तो भी आप बहुत कुछ समझ सकते हैं इससे। जैसे कि ये ऐसे डिस्क्राइब कर दिया है और उसके बाद से इसी पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव यहाँ पर दिए गए हैं और ऑब्जेक्टिव भी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किए गए हैं यहाँ पर। तो ये एक बहुत ही अच्छी बुक है पॉलिटी के लिए। पॉलिटी का पोर्शन भी बहुत अच्छा खासा आता है एमपीपीएससी प्रीलिम्स में, तो उसके लिए ये बेस्ट बुक है। फिर उसके बाद आता है सामान्य विज्ञान। तो मैंने कल आपको सामान्य विज्ञान की एक बुक दिखाई थी, जो कि थी परीक्षा धाम की। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर आप ये पतली सी बुक नहीं लेना चाहते हैं तो आप ये घटना चक्र ले सकते हैं। ये और भी एग्जाम्स के लिए आपको काम आ जाएगी और एमपीपीएससी के लिए भी बेस्ट बुक है ये घटना चक्र के। अगर जो भी टॉपिक सिलेबस पे हैं उन्हें आप इससे देख सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी बुक है, ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं और जो भी प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं वो ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पर दिए हुए हैं, वो भी डिस्क्राइब करके दिए हुए हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बुक है। अगर आप कोई थ्योरी की बुक नहीं ले रहे हैं विज्ञान की, या फिर आप लूसेंट नहीं पढ़ रहे हैं साइंस की, तो आप इसे क्वेश्चन लगा सकते हैं अगर आपके पास टाइम कम है तो। और बाकी ये बहुत अच्छी है ऑब्जेक्टिव के लिए। अगर आपने पूरी थ्योरी भी पढ़ ली है और आपको लगाने हैं ऑब्जेक्टिव, तो ये उसके लिए बहुत अच्छी बुक है। फिर हम आते हैं, थर्ड बुक है हमारी ये सामान्य भूगोल के लिए। तो इंडियन ज्योग्राफी का पोर्शन बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर जो पूछते हैं तो वो इंडियन ज्योग्राफी से ही ज़्यादातर देखने वाले हैं क्वेश्चन। तो इससे आप अगर अपनी थ्योरी पढ़ी है लूसेंट से या किसी अन्य बुक से, प्रीलिम्स के लिए भी आपने पढ़ा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, इससे ऑब्जेक्टिव लगा सकते हैं। इसमें बहुत अच्छे से ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन के साथ दिए हुए हैं। तो आप इससे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करने के लिए आप इसके ऑब्जेक्टिव लगा सकते हैं। आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं। बाकी ये बहुत अच्छी बुक है। फिर उसके बाद मैं अगली बुक हिस्ट्री के लिए भी सजेस्ट करूंगी। तो ये भी है घटना चक्र, और ये बुक भी बहुत अच्छी है। और जैसे कि आधुनिक भारत से क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर देखने मिलते हैं, तो आधुनिक भारत के क्वेश्चन भी इसमें बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। एक्चुअली इसमें तीनों तरीके की हिस्ट्री के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप इसे ऑब्जेक्टिव लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छी बुक है और इसमें थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी रहता है, तो पढ़ने में बहुत आसान रहती है। फिर उसके बाद हम आते हैं, हमारा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि एमपी का है। तो एमपी के लिए मेरे पास ये पुणेकर की बुक है ऑब्जेक्टिव लगाने के लिए, जो कि बहुत अच्छी है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इसमें क्वेश्चंस की संख्या भी बहुत ज़्यादा है और डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है। तो ये एक ओवरऑल अच्छी बुक है। इसके अलावा परीक्षा धाम की भी आती है ऑब्जेक्टिव की बुक, आपको जो लगे आप वो ले सकते हैं। बाकी मेरे पास ये है तो मैं आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ। थैंक यू। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करूं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको एमपीपीएससी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जानना है। और जैसे कि 1 मंथ बचा हुआ है लगभग हमारे पास, तो हम उसमें तैयारी कैसे करें, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको शेयर कर सकती हूँ। धन्यवाद।